हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पर। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बताए थे आपको जी, नेक्स्ट क्लास में गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का कराएंगे। आज सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे, आज हिंदी का गेस क्वेश्चन है। किसका? हिंदी के। सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन है हिंदी का। आज देखो, इसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, 4 चैप्टर का गेस है। आज 4 चैप्टर मिला के गेस किए हैं, ठीक ना। और अगला गेस 5वां चैप्टर से लेकर के 13वां चैप्टर यानी लास्ट, जिसमें पूरा गेस होता है, वो सभी नेक्स्ट ही क्लास में आएगा। आज 1 से लेकर 4 चैप्टर का गेस क्वेश्चन होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 15 से 16 क्वेश्चंस रहेगा। 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सभी, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सभी बच्चे देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग इसका साथ ही साथ आप लोग क्लास में नोट करते रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, ज़्यादा टाइम पास करना नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको गेस दिया जा रहा है हिंदी में, इससे बाहर नहीं जाएगा। तुमको 50% बनाना है ना, तो 50% में जैसे 10 गो सब्जेक्टिव रहेगा, 10 गो में से 8 गो सब्जेक्टिव टकराएगा इससे। ये ऐसा गेस है, हर साल टकराता है। 2023-24 में भी टकराया है। 2023-24 में बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं। तो आज हिंदी का करा देते हैं गेस क्वेश्चन, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव का नोट्स परचेस नहीं किए हैं, वो बच्चे पहले ऑब्जेक्टिव का नोट्स परचेस कर लो। ऑब्जेक्टिव का नोट ले लो, बिल्कुल फ्री अभी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आप लोगों को नोट मिलेगा। आप लोग यही नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। कौन सा नंबर? तो नंबर आप लोग एक बार नोट कर लो, 8969290588। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। सभी बच्चे को पीडीएफ जिसको जिसको लेना है वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, सभी बच्चे एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग फटाफट कर दीजिए, क्योंकि इस बार 2025 में गर्दा गर्दा होने वाला है। आप लोग जलवा जरूर दिखाएंगे 2025 में। स्टडी विद सुरेश का सभी हर साल बच्चा जलवा दिखाता ही है, ठीक ना। आप सभी बच्चे इस नंबर को नोट कर लो, सेव कर लो। सेव कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग इरेज कर रहे हैं इस नंबर को, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ले लिए? चलिए, तो हिंदी का गेस है आज। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, बहुत इजी सा प्रश्न है। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। आज 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। 5 मार्क्स का आंसर आप लोग खुद बनाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन बना लिए हैं, आप लोग को सिर्फ सेंड करना है, ठीक ना। 2 मार्क्स वाला का आंसर इसलिए टाइप कर लिए हैं क्योंकि आप लोग को खोजने में टाइम लगेगा। आंसर 5 वाले मार्क्स का जिसको भी आंसर चाहिए वो हमें मैसेज करेंगे, उसको आंसर भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का गेस क्वेश्चन करते हैं। तो सर चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसका आंसर कैसे लिखना है, सो ध्यान दो। देखो, उत्तर लिखना है ब्लैक पेन से। किसे लिखना है? ब्लैक पेन से। क्वेश्चन आप लोगों का नोट नहीं करना है, अभी कॉपी पे तो नोट करना ही है। एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर में था, तो 3 नंबर दे दिए और ये लाइन को फिर पूरा छोड़ देंगे, नीचे वाले लाइन से उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिख देंगे ब्लैक पेन से, फिर डैश दे करके ई लाइन को भी छोड़ देंगे, फिर नीचे वाली लाइन से यहाँ से आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो उत्तर आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। और क्या है, हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा प्रतीत होता, वह मुकबधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। क्या है? वाक शक्ति, ठीक है। उसके आगे लिखना है, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। समझ गए? व्यक्ति समाज में रहता है,
इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उपास्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। तो आप लोग को आंसर ऐसे लिख देना है। ज़्यादा आंसर 2 मार्क्स वाले में ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। आप लोग 7 to 8 लाइन लिख दोगे बहुत काफ़ी है, ठीक ना। ये कितना लाइन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7-8 लाइन काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए कम से कम ये 2 मार्क्स का लिखेगा ना, वहाँ आधा पेज में हो जाएगा आंसर। फाइनल एग्जाम का जो कॉपी रहता है छोटा ही रहता है, चौड़ा रहता है, भले छोटा रहता है। चौड़ा भी रहेगा ना तो उसमें दोनों तरफ से ऐसे रहेगा BSc भी यहाँ पे लिखल रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेश कर दे रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? सभी बच्चे स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन आज हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। और जूम कर दे। चलो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे। 360 पे सभी बच्चे देखो, क्वालिटी बढ़ा के 360 पे सभी बच्चे को अच्छा से दिखेगा। चलो क्या है क्वेश्चन? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? देखो अगर हम आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग कॉपी पे नोट नहीं करोगे। कॉपी पे नोट करो, इसलिए मैं आंसर भी दे रहा हूँ। तब आप लोग कॉपी में नोट करोगे तो आप लोग का प्रैक्टिस भी होगा। बोल बोल के कॉपी में नोट करना है। वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद बोल बोल के नोट करना है। कैसे नोट करना है? जैसे क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का एडिसन क्या विचार है, तो आपको क्वेश्चन बोलना है, ठीक है, बोल बोल के आंसर लिखना है। बातचीत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे। इसमें वेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव भी सबसे आ जाएगा, ठीक ना। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में आएगा। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के साथ खोलते हैं। जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। अकेले कोई बात कर सकता है? नहीं ना, इसलिए कह रहा है। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में मात्र बातचीत की धारा बदल जाती है। 3 आदमी जैसे ही उपस्थित होते हैं ना, बातचीत की धारा ही बदल जाती है। जब 4 आदमी हुए तो बेतलूफी मतलब कि बेफालतू का जो बात होता है ना वो सब होने लगता है, ठीक ना, समझ गया। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है। सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट करो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है? 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये सब गेस क्वेश्चन है। क्या है? आपका गेस क्वेश्चन है। कहोगे सर एक ही चैप्टर का पूरा करा रहे हैं, तो हर चैप्टर का दिए हैं सीरियल से, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चैप्टर का इतना गेस क्वेश्चन है, ठीक ना। एक चैप्टर से मात्र 4 से 5 क्वेश्चन गेस किए हैं। टोटल गेसिंग क्वेश्चन है आपका 30 से 35। 30 से 35 याद करने में कितना टाइम लगेगा? याद करना नहीं है, याद कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे आप लोगों को, लास्ट में बता देंगे याद कैसे किया जाता है, ठीक ना। बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक दिन में अगर आप 2 भी सब्जेक्टिव याद करते हो ना तो फिर भी तुम्हारा 30 दिन में याद हो जाएगा। 30 दिन तो बहुत बोल दे, 15 दिन में, 15 दिन में आपका याद हो जाएगा। 15 दूना 30 को क्वेश्चन एक दिन में मात्र 2 ही करना है। तो कल से लग जाओ, अभी भी 60 दिन बचल है, 60 डेज पूरा बचा हुआ है। 5-6 दिन हटा दिए फिर भी, ठीक ना। तो हमारा चैलेंज रहता है बच्चे को 75 दिन में टैलेंट कर दे। टैलेंट करने का मतलब ये नहीं कि पूरा भरपूर कर दे, वैसा नहीं होता है। टैलेंट का मतलब ये हुआ कि तुम बोर्ड एग्जाम में 350 प्लस ला सकते हो मात्र 65 से 70 दिन में। इजीली 350 प्लस मार्क्स ला सकते हो 65 से 70 दिन में। इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग भी अगर 400 का सपना देखे हो तो आप इस चैनल से जहाँ जुड़े हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, ठीक ना। सही बच्चे एक बार लाइक फटाफट कर दो।
लाइक की संख्या बढ़ना चाहिए। सभी बच्चे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कर दिए होंगे। चलो, आप लोग का जो मिशन है ना, टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला। आर्ट कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कलाम के माहिर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, चतुराई के प्रसंग छेड़ते हैं। ये सब देखो, अपने सेंसर बनाया हुआ है, बहुत ईजी आसान मेथड में आप लोग का याद फटाफट हो जाएगा। नाम है ठीक। सहृदय गोठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक् चातुर्य का अभिमान या कपट नहीं प्रकट होता। ठीक, तो ऐसे आप लोग का आंसर लिखना है। अब पूरा हम पढ़ेंगे जो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लो और नोट करते रहना। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लो। अगर आपके पास सब्जेक्टिव का बुक है या क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन क्या हम बताए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो उसमें टिक मार लो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर हमारी लैंग्वेज को, आसान लैंग्वेज को याद करना चाहते हो तो ये लैंग्वेज उतार लो, नोट कर लो। अगर नहीं तो आप उसमें टिक मार लो बुक में और वहीं से याद कर लो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अच्छा बताओ कितने बच्चे को पीडीएफ मिल गया है? पीडीएफ अगर मिल गया है तो सभी बच्चे यस टाइप करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे जिसको पीडीएफ मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 4 नंबर, बिना टाइम गवाए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ना, आंसर कराते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक ना, तो आप सभी बच्चे अगर बुक है ना, क्वेश्चन बैंक ले लिए होगे आप लोग सभी बच्चे। चैप्टर वाइज बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक आता है, सभी बच्चे बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज लिए होंगे, तो उसमें से आप लोग टिक कर लेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का हम बता देते हैं कौन सा चैप्टर का। ठीक ना, ये फर्स्ट चैप्टर का है सब्जेक्टिव। आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ो और बुक को खोलो, वहाँ से आप लोग टिक मार लो। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 नंबर में ऐसे टिक मार देंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संचार की रचना कर सकता है? तो सबसे उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण से वह अपने आप को बात कर लिया करे। ठीक ना, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। सो फटाफट करो। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का फुल गेस क्वेश्चन आएगा, जो 1 to 13 चैप्टर का, ऑल चैप्टर का गेस क्वेश्चन रहेगा। टोटल गेस क्वेश्चन 35 रहेगा। ठीक ना, तो कल की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों का कराया जाए। ठीक ना, कल और इम्पोर्टेंट क्लास होगा। आज तो 1 to 4 चैप्टर का है मात्र गेस क्वेश्चन, और कल टोटल चैप्टर का गेस रहेगा। 1 to 4 चैप्टर छोड़ करके उससे आगे का गेस क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा गेस क्वेश्चन है नहीं। एक दिन में अगर गेस क्वेश्चन 2 कर लेते हो ना तो बहुत फायदा होगा। चलो, तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे रहा हूं। कोई भी टीचर आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन देगा तो आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन गेस कर दिया है। अब तुम आंसर कहाँ से लाओगे नहीं लाओगे कुछ पता नहीं। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। एक बच्चा बोल रहा है सर टकराएगा ना? 100% टकराएगा, नहीं टकराने की कोई गारंटी। 100% टकराइबे करेगा, नहीं कि कोई बातें नहीं है। अरे 100 नहीं हो तो देखो हम कितना बार बताए, 50% ना बनाना है। 50% बनाना है तो तुमको अगर 10 गो सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो तुमको 5 बनाना है। ठीक ना, और 10 में से 6 गो टकरा गया तो तुमको 5 गो ना बनाना है। जितना बनाना है उससे ज़्यादा टकराएगा, इतना सोच लो। टकराने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 टकरा जाएगा। क्वेश्चन हम ही थोड़ी ना सेट करते हैं जी, अनुमान लगा के क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं जो ये आएगा। तो 10 गो में से कम
6 गो तो आइए जाएगा, जिसमें बनाना तुम्हारा कितना है, 5 गो बनाना है, इजीली से बना लोगे। तो चलो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के बाद शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा सारांश वाला पूछता है, सारांश लिखने के लिए। बातचीत निबंध के बारे यानी कि पीछे जितना 4 गो ऑब्जेक्टिव करा सब्जेक्टिव कराया है ना, फर्स्ट चैप्टर का ये भी, उसमें जितना लिखे हो ना उस सभी बात इसमें 5 मार्क्स वाले में लिख दोगे तो आपका नंबर 5 में 4 मिल ही जाएगा। 4 कहीं नहीं जाता, 4 से 4.5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख देते हो, कम से कम 5 मार्क्स वाले में 1.5 पेज लिखना है। 1 पेज पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा आधा पेज भर के छोड़ देना है, ठीक ना। आवेदन पत्र और सब चीज़ बताइए दिए हैं। आप सभी लोग आवेदन पत्र और संक्षिप्त कैसे करते हैं, ठीक ना, पैसेज कैसे लिखते हैं, सभी बच्चे क्रैश कोर्स फ्री दिए थे उसमें करा दिए हैं। मात्र 5 क्लास कराए हैं, 5 क्लास में सब चीज़ करा दिए हैं, ठीक ना। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लेंगे, लिखल होगा प्रतिभा क्रैश कोर्स हिंदी का, और इंग्लिश का भी है प्रतिभा क्रैश कोर्स। इंग्लिश का मात्र 17 क्लास में आप लोगों का 80+ मार्क्स आएगा। 17 क्लास में अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तब 80+ आएगा, ऐसा नहीं जो 17 ही क्लास कर लेंगे और अच्छा मार्क्स आएगा। सब्जेक्टिव का है 17, यानी कि 50 मार्क्स का गारंटी है, 50 मार्क्स का, जो 17 क्लास में 50 मार्क्स आ सकता है। सब्जेक्टिव का मेथड है, और ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा से किया होगा तो 80+ आ जाएगा। तो चलो, तो इसका 5 मार्क्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट 6 नंबर देखो क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का है। उसने कहा था कहानी ने किससे क्या कहा था, तो उसने कहा था कहानी ने सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति एकमात्र पुत्र की भी वो रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल परास कर भिक्षा मांगती है, ठीक ना। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर ऐसे लिखना, ये सेकंड चैप्टर का है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी सेकंड चैप्टर का बता रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक चैप्टर से कितना 5 बताया। इसी तरह एक क्वेश्चन से 4, एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बताते रहेंगे, और आगे जाके एक चैप्टर से कोनो चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि गेस वही किया जाता है जो संभावना रहता है टकराने का। अभी तक जितना चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है ना, बस वही चैप्टर सबसे क्वेश्चन दिए हैं गेस में। गेस मतलब कि गेस मतलब टकराएगा। स्टडी विद सुरेश का जलवा था, जलवा है और जलवा रहेगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है ये भी। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेकेंड चैप्टर का है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था कौन सा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। सब सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्या इसके लिए कोई दूसरा सटीक शीर्षक सुझाना होगा, इसके बारे में मतलब आपको आंसर देना है, कुछ बताना है। इसका आंसर देखो कैसे। जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है, उसने कहा था। सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वही लहना सिंह के चरित्र भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले साबित हो जाती है। सूबेदारनी की बातें उनके बीच संबंधों को उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। इसलिए सूबेदारनी बचपन की ओर संकेत करने वाले सटीक शीर्षक, ठीक ना। इसका अलग से शीर्षक दे सकते हैं सूबेदारनी, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी सेकेंड चैप्टर का है। दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे ये क्या हो रहा है। चलो ये भी सेकेंड चैप्टर का है। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो यस टाइप करो, फटाफट टाइप करो। आप लोग पहले आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे और वीडियो को लाइक करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 8 हो गए इस क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। फटाफट करो तभी हो आगे बढ़ेंगे। चलिए कर लिए, वाह क्या बात है। अब ये से देखो, अब ये से तुम लोग
ज़्यादा पढ़ने के लिए तो नहीं ये बोलेंगे, अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम। नहीं हो तो तुमको 6 से 7 घंटा पढ़ना ही होगा। मॉर्निंग में आप देखो, मॉर्निंग में 3 बजे उठो और 3 से लेकर के 6 बजे तक कंटिन्यू याद करो, ठीक ना। मॉर्निंग का टाइम मेमोरी थोड़ा फास्ट याद करता है। उसके बाद 7 बजे से आपका अगर क्लास है या 6 बजे से, तो क्लास जाइए, ठीक ना। ठीक है, तो क्लास आप जाइए, क्लास कीजिए। उसके बाद फिर आपको सुबह में देखो 3 से 6 यानी 3 घंटा सुबह ही में हो गया। और फिर क्या करना है, दिन में आराम से खाना उना खा ऊ के क्लास उलिस कर उड़ के ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास कर करके आप फिर खाना उना खा करके थोड़ा बहुत घूम लीजिए, खेल उल लीजिए। उसके बाद फिर शाम में 3 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए 6 बजे तक। उसके बाद खाना उना फिर बना लो, खा लो। फिर रात में 8 से 11 पढ़ना है, फिर 12 बजे सो जाना है। अगर सुबह में 3 बजे उठते हो तो रात में 10 बजे सो जाओ, ठीक ना। हाँ हाँ ठीक, हमको पता है तुम लोग कितना बजे सोते हो, कितना बजे उठते हो। पूरा रात फ़ोन पे हाय हेलो चलता रहता है, वो हमको पता है। वो भी जानते हैं क्या सब होता है। देखो, जब वो लग जाएगा ना या बेटर मार्क्स आ जाएगा तो लड़की अपने आप आएगी। और लड़की को भी बता रहा हूँ, अगर मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो लड़का ऑटोमेटिक आएगा ही। देखो, प्यार करने के लिए तो आमिर खान मतलब कि बहुत सारा बचल है अभी टाइम, सच, ठीक ना। बहुत उम्र प्यार करने के लिए बचा हुआ है। इसलिए आप लोग अभी मेहनत कर लो पढ़ाई में, पढ़ाई के प्रति बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम कर भी नहीं करो, अरे करो। अगर तुम्हारा हो जाता है मेंटेन तो कर लो, वैसे ही रखो जो पढ़ने वाली हो वो भी पढ़े और साथ में तुमको भी पढ़ाए, ठीक ना। वैसा रखना है। ऐसा नहीं जो पूरा रात चैटिंग या कॉल पे लगे रहे, फालतू बात इधर उधर होते रहे और पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, तब क्या, तब तो गड़बड़ होगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी मात्र 60 दिन बचल है, 60 दिन में आप लोग बेटर मार्क्स लाओ, बेटर मार्क्स आ जाएगा। आप लोग स्टडी विद सुरेश से जुड़ गए हो तो बेटर मार्क्स आएगा। आप लोग पैसेंस बनाए रखो और जितना नोट्स दिया जा रहा है उतना नोट्स को करो, बेटर मार्क्स आ जाएगा। अगर अभी भी नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे मैसेज करो, नोट्स मिल जाएगा। करो मैसेज, अब भी जब मैसेज करोगे उसी टाइम आप लोगों का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे को मिल भी गया पीडीएफ। तो चलो, क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, बिना टाइम को गवाए देखो ध्यान दो बच्चे लोग। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर उल्टाए होंगे तो देख लेंगे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया होगा, ठीक ना। पूछा ही जाता है, लगभग क्वेश्चन पूछा ही गया है। प्रीवियस ईयर से आप लोगों का 60% क्वेश्चन रहता है और 40% अलग से रहता है। तो मैं 60% प्रीवियस ईयर से ही भी दिया हूँ, ठीक। इसलिए एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन हो गया है, एक चैप्टर से 4-5 हो गया, जिसमें से 3 गो प्रीवियस ईयर का है, 1 गो एक्स्ट्रा है। हमको सब लेके चलना पड़ता है, गेस वैसे ही थोड़ी ना हो जाता है डायरेक्ट। तो चलो समझ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव का वर्णन करें। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन से संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह का महान त्याग की प्रेरणा देता है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखो, लव का मतलब बताते क्या होता है। चलो, लव का मतलब पहले तुम लोग समझ ही लो। देखो, लव का मतलब क्या होता है। एल मतलब लॉस, ओ मतलब ऑफ, भी मतलब क्या होता है बताओ, और ई मतलब
समझ जाओगे तो तुम लोग कभी कर भी नहीं करोगे, इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक ना। नहीं 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 बताना है, आप लोग करो। चलो बता दे, चलो ध्यान दो, बता रहे हैं। लव का मतलब क्या होता है? ठीक, एल ओ भी होता है। एल का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ टाइम। आप लिखिए लो, लव का मतलब पहले समझिए लो, तभी आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। एल का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ टाइम। और ओ का मतलब क्या होता है? ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स। भी का मतलब क्या होता है? वैली ऑफ डेथ, वैली ऑफ डेथ, वैली ऑफ डेथ। और ई का मतलब एंड ऑफ लाइफ। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए गए होंगे। एंड ऑफ लाइफ। प्रेम दो तरीका से किया जाता है, ठीक ना। एक वो प्रेम जो आप लोग करते हो, और एक प्रेम ऐसा होता है जो माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, या बच्चे अपने गुरु से करते हैं, शिक्षक से करते हैं, ठीक ना। वो प्यार अलग हुआ, और आप लोग जो करते हो वो अलग हुआ। पहले मतलब लॉस ऑफ टाइम, टाइम का लॉस होगा। ओशन ऑफ टीयर्स भी मतलब वैल्यू ऑफ डेथ, उसके बाद आपका मतलब कि बीच में कुछ कुछ चलेगा, उसके बाद वैल्यू ऑफ डेथ, आपका डेथ होगा, और इंड लाइफ खत्म, ठीक ना। जॉर्डन साहब लाइफ के बारे, जो लव के बारे में ये भी बताए थे। चलो क्या बताए थे पता है? देखो क्या बताए थे वो भी हम बताइए देते हैं। जॉर्डन साहब क्या बताए थे? फर्स्ट चैप्टर नहीं है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बस बस उसी में बताए थे जॉर्डन साहब जी कि लव इज द वे ऑफ लाइफ विच लर्न। लिख दे, अच्छा रुको, लिख के ही तुम लोग समझो। चलो ठीक है, लिख देते हैं। देखो क्या बताए, लव इज द वे ऑफ, लव इज द, लव इज द वे ऑफ लाइफ विच लर्न्स, विच लाइफ विच लर्न्स, which learns a man to live, a man to live, a man's, man to live man's life, और is dull without love, without love, dull without love। जॉर्डन साहब लिखे थे, ठीक ना, जॉर्डन साहब लिखे थे। इसलिए कहते हैं आप लोग प्यार करना गलत नहीं है, मतलब आप लोग जैसे प्यार करते हैं वो गलत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब को फिलहाल छोड़ो, आप लोग मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। बहुत प्यार करने का टाइम है यार अभी भी, ठीक ना। आप लोग बेटर मार्क्स लाओ, उसके बाद करना जो करना होगा एग्ज़ाम के बाद। अगर जो बच्चे बात भी करते हैं ना, कोई बात नहीं, उसको बोल दो पहले एग्ज़ाम होने दो, एग्ज़ाम के बाद अभी भी 2 महीना बाकी है, 2 महीना सब्र रखो, 2 महीना बाद अरे थोड़ा बहुत चलेगा, ऐसा नहीं हिसाब बंद कर देना एग्ज़ाम तक थोड़ा बहुत, ठीक ना। बोल एक बच्चा बोल रहा है सर जी आप तो एक बार बोल रहे नहीं करने के लिए, एक बार करने के लिए, ऐसा नहीं। अगर जो बच्चा कर रहा है उसका लत छूटेगा नहीं, ठीक ना। वो बच्चा प्यार में पागल हो चुका है, दूसरा प्यार में जो आप लोग करते हो, ठीक ना। प्यार मतलब अधूरा होता ही है जी, नहीं समझे। देखो प्यार मतलब प्रेम, प्यार मोहब्बत होता है ना, देखो सब में अधूरा होगा, आधा प्र प आधा ब, सब प्यार अधूरा है, ठीक। तो चलो ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। 8 तक हो गया था, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना है, ठीक ना। कहानी के सेकेंड चैप्टर का ये कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। इसके इर्द गिर्द लिखल रहेगा यहाँ पे कौन सा कहानी
यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट दे करके, उसने कहा था, या जो भी कहानी रहेगा उसका लिख देगा वहाँ, उसके बारे में लिख देना है। ठीक, ऐसे ही लिखना है। आप लोग देख लो कैसे लिखना है, सेम इसी प्रकार आप लोग नोट कर लो कैसे लिखना है। जैसे लहना सिंह उसने कहा था ना, उसके बारे में बता रहा है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। जैसे एक बालिका जिसकी पेट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, जिसकी भेंट किसी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। ठीक ना। फिर लहना सिंह क्या कहते हैं, कहानी का मुख्य पात्र है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। बोधा सिंह क्या है, हजारा सिंह के पुत्र है। लेफ्टिनेंट साहब क्या है, सोना का एक उच्च अधिकारी है, सेना का उच्च एक अधिकारी है। ऐसे ही आंसर आप लोगों को लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये सब बाबू गेस है, ऐसा नहीं कहना जी आप लोग नोट नहीं करते हो और बोलोगे सर टकराइवे नहीं किया। पढ़ने वाला बच्चा को सब टकराता है, जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं टकराता है। ठीक ना, क्योंकि आप पढ़वे नहीं किए। आप लोग कम से कम क्वेश्चन को भी नोट करो कॉपी पे, और एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम में जैसे ही बैठोगे ना, पूरा बात याद आएगा। काश कर लेते तो कितना मज़ा आ जाता। इसलिए उस टाइम सोचने से अच्छा है अभी ही कर लो, रट लो सभी को। RML का मतलब होता है रट्टा मार लो, रट्टा मार और लो, एल से लो। RML मेरा ट्रिक है, RML बोलना मतलब रट्टा मार लो। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इस बार संभावना है ये क्वेश्चन का। गेस क्वेश्चन का मतलब वही होता है संभावना, संभावित प्रश्न। ठीक ना। हिंदी में कौन टीचर तुमको सब्जेक्टिव का गेस करा के देगा, वो 35 से 40 क्वेश्चन बताओ तो। मैं 35 से 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से आपको टकराएगा ही टकराएगा। 10 क्वेश्चन में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन टकराएगा, ये गारंटी है स्टडी विद सुरेश वाले की। ठीक ना। अगर नहीं टकराए तब आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट करेंगे। ठीक, टकराएगा करेगा, कहाँ जाएगा जी, बुक से बाहर थोड़ी ना देगा। आप लोग अच्छे से सिर्फ पढ़िए, क्वेश्चन टकराएगा। आप लोग का लाइव प्रूफ देखो, मैं लाइव प्रूफ के बारे में बता रहा हूँ, हर चीज़ का प्रूफ मैं देता हूँ। ऐसा नहीं कीजिए क्वेश्चन करा दिए, बच्चे याद करे नहीं करे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। बच्चे को याद भी करवाते हैं और लाइव प्रूफ देता हूँ। लाइव प्रूफ आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के वो भी देख सकते हैं मेरे नोट्स से टकराया कि नहीं। नोट्स से पूरा टकराता है, जो बच्चे करके जाते हैं उसको फ़ायदा होता है। मैं बिना प्रूफ का कुछ बातें नहीं करते हैं, वो हर चीज़ प्रूफ के साथ करते हैं। और 2025 में भी आप लोग एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो देख लेना, क्वेश्चन आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 2025 में एग्ज़ाम दे के आप आइएगा तो आप देखेंगे सबसे पहले मेरा ही वीडियो रहेगा, कितना टकराया कितना नहीं, सब चीज़ का वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक ना। या लाइव में आकर के आप लोग के साथ आप लोग कमेंट करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। लाइव में आप लोगों के साथ आएंगे और सारा जो भी डाउट रहेगा उस टाइम भी, जैसे पहला एग्ज़ाम हो गया, मान लो पहला दिन बायो ही होगा या मैथ होगा, बायो हो गया तो बायो के दिन लाइव आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे क्या क्या है, डाउट नहीं है। हिंदी के दिन तो, हिंदी और इंग्लिश के दिन तो 100% आएंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है पढ़ाना। हिंदी इंग्लिश में बेटर मार्क्स दिलाना मेरा काम है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो नोट्स पढ़ लोगे वही काफ़ी है, नोट्स से बाहर नहीं जाता। देखो अभी तक जो बच्चे लिए हैं ना, उसको फिजिक्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल गया, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि केमिस्ट्री आप लोग क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का कीजिए, बायो का भी क्वेश्चन बैंक कीजिए। केमिस्ट्री में गेस क्वेश्चन मिल सकता है बट तैयार रेडी नहीं किया गया अभी तक। मेरे टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा टाइम भी एक्सपेक्ट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम नहीं बचने के कारण केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन नहीं किया गया है। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो केमिस्ट्री का भी गेस क्वेश्चन
रेडी कर देंगे, 10 दिन में रेडी हो जाता है, ठीक ना। सारा क्वेश्चन बैंक ढूंढना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, जो ज़्यादा बार रिपीट है उसको देना पड़ता है, ठीक। जो नहीं, एक बार जो नहीं पूछा गया है उसको तो और देना पड़ता है पहले, कहीं वो ना पूछ दे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, वैसे थोड़ी ना सो करके उठे क्वेश्चन सेट कर दिए, लो इससे आ जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो, ये क्वेश्चन क्या है, जारा क्या मौत क्या, ठीक ना। तो वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है ना, लहना सिंह को कहता, क्या कहता है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जारा की ठंड मौत के कारण बन सकती है, अभी थोड़ा बहुत ठंड है, मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी, जीवन का मुख्य फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु की अंतिम सच्चाई को खत्म कर दोगे, ठीक ना। इसी प्रकार आंसर लिखना है। टाइम हो रहा है तो छोड़ रहे हैं, आप लोग का गेस क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया, आज 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट की क्लास में भी आप लोग का गेसे क्वेश्चन, अभी आप लोग को 10 दिन नेक्स्ट 10 दिन क्लास, नेट 10 दिन गेस क्वेश्चन चलते रहेगा। आज जो हो गया गेस, जैसे 10 क्वेश्चन गेस हो गया है, 10 क्वेश्चन हो गया ना गेस, ऐसा नहीं कि आप लोग हिंदी पे भरपूर टाइम दो, इंग्लिश में तो जो कराए हैं 17 क्लास उसको कर लो, प्ले लिस्ट बनल होगा प्रतिभा क्रैश कोर्स इंग्लिश का, वो 17 क्लास आप लोग कर लो, उससे बाहर सब्जेक्टिव में नहीं जाएगा। आज सब्जेक्टिव की बात रही तो क्वेश्चन आंसर की, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन का ट्रिक है, एक्सप्लेनेशन प्रोज और पोएट्री का ट्रिक है, और जो सब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है समरी का ट्रिक है, ठीक, सब चीज़ गेस, समरी का गेस भी है उसमें, अगर गेस देखना है समरी का तो आप लोग प्रतिभा क्रैश कोर्स इंग्लिश वाले में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। हाँ देखो क्या बता रहे थे, जैसे कि आज 10 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन आप लोग आज याद कर लो, आज याद कर ही लो, पूरा दिन आज का बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन याद कर, पढ़ना 10 है लेकिन याद 5 को हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा 5 को। सब सब्जेक्ट पे अभी 2-2 घंटा टाइम दो, 5 सब्जेक्ट है ना तो 10 घंटा, 10 घंटा नहीं हो तो 7-8 घंटा पढ़ोगे ना जी। और हिंदी इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़े हो तो इंग्लिश में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं इजी कर दिया हूँ। 17 क्लास में मान लो तुम्हारा 50 मार्क्स आ रहा है तो उसको क्यों नहीं करोगे, 17 क्लास एक दिन में तुम अगर 5 भी क्लास करते हो तो 3 से 4 दिन में आपका ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, बहुत बेटर मार्क्स आएगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, हाथ से लिख दूँ या टाइपिंग जो करवाए हैं वो निकाल दे, चलो टाइपिंग वाले दे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क के बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन के क्या संकेत है। देखो ये भी यानी कि आप लोगों को आज टाइम हो गया है तो ऐसा करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट ही क्लास में आप लोग सभी बच्चे आ जाएंगे। वैसे आप लोग को ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो वही नंबर 8969 लो, फिर से नंबर ले लो तुम 0588 पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और PDF भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाया क्वेश्चन आंसर, देखो आंसर भी बताना होता है ना तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको 3-4 घंटा लग ही जाएगा, आंसर भी बताना पड़ता है। यह कथन उस देश के फ्रांसिक थी एक महिला का है, उसके बंगले की बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं ना तो वहाँ के मालकिन जो होती है वो महिला इन लोगों को फल दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उसके लिए उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री देते हैं, जैसे हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को,
बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है बच्चे को आगे बढ़ाए फ्री में। जो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई, पैसा लेके तो सब पढ़ाते हैं, ठीक ना। इसलिए मैं सोचा सभी बच्चे को फ्री में कंटेंट, बेटर से बेटर कंटेंट कैसे मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ और गेस क्वेश्चन अच्छे से अच्छे गेस क्वेश्चन को करके दे रहा हूँ, सब चीज़ करके दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, फटाफट कर दो। पहले सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो, ठीक, कर दिए। चलो, जो बच्चे कर दिए ठीक, जो बच्चे नहीं किए वो कर लेंगे। उसे ही इस बात का प्रश्न है कि वह उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हवलदारों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर अपना स्वागत साक्षात तात्पर्य कर सकता है, ठीक ना। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग कॉपी पे नोट भी कर लिए होंगे। जो बच्चे कॉपी पे नोट नहीं किए हैं और हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो आप लोग इस पे मैसेज करो, पीडीएफ दे देंगे। सभी बच्चे लास्ट तक थोड़ी ना रुकते हैं, बहुत कम बच्चे रुकते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी बच्चे इस नंबर पे मैसेज करो, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलेगा। गेस क्वेश्चन का पीडीएफ सब्जेक्टिव में आंसर के साथ अभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप लोग सभी बच्चे नोट करते रहो, वीडियो देख देख करके, पॉज कर करके, ठीक ना। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग सभी बच्चे नोट कर लो, ठीक है। और कुछ बताना है तो बोलो। बोल रहा है इंग्लिश का गेस कब आएगा। इंग्लिश के सब्जेक्टिव का भी गेस आएगा। देखो आज कितना तारीख है, कितना तारीख है आज, तो 25 तारीख है ना। 25 है। आपको अभी भी 5 दिन इस मंथ ख़त्म होने में बचा है, तो इस 5 दिन में आपका हिंदी का गेस ख़त्म हो जाएगा आंसर के साथ। हिंदी का गेस ख़त्म। आप लोग 5 तारीख तक तो याद कर ही लोगे। अरे 30 तारीख तक गेस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग 5 तारीख तक हिंदी का टोटल गेस क्वेश्चन याद कर लोगे ना। 10 दिन बचा बीच में, 25 से 5 तक 10 दिन। 10 दिन में आप लोग का 30 क्वेश्चन याद नहीं होगा, 30 से 35 क्वेश्चन इजीली से याद हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश पे आएंगे। अब मान लो 5 तारीख तक आप लोग याद कर लिए हिंदी का, हम गेस क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हिंदी का 30 तारीख को। उसके बाद 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इंग्लिश का गेस ख़त्म, इंग्लिश का गेस ख़त्म। तो आप लोग 10 दिसंबर तक 5 दिन में इसको भी याद करिए लोगे। बहुत कम कम गेस क्वेश्चन देंगे जिसको संभावना रहेगा जो आने का। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग अच्छा से याद कर ही लो, गेस सब्जेक्टिव का हो तो ऑब्जेक्टिव दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।